औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो इंतहाई पॉपुलर भी है। इस टॉपिक को आप कोई सालों से सुनते आ रहे हैं। आप मेरा जब 4-5 क्लास में थे ना, तब से आपने लफ्ज़ टेंस सुना होगा। टेंस 12 होते हैं। ये टेंसेस हम करते रहते हैं, 5-6 साल बच्चे करते रहते हैं। जब ये फर्स्ट ईयर में आते हैं तो जब अब इनकी लैंग्वेज का लेवल चेक करते हैं ना, तो इनको टेंस फिर नहीं आते। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि टेंस बच्चों को क्यों नहीं आते। एक सवालिया निशान है। ये कोई माने या ना माने, ये कोई टीचर हो, ये कोई स्टूडेंट हो, देखिए हमें अपनी कमजोरियों को मानना चाहिए। हम बच्चों को टेंस जो है ना अर्ली क्लासेस में, शुरू की क्लासेस में क्यों नहीं सिखा पाते। असल में अगर मैं ईमानदारी से बात करूं तो कमी मेरी सफ़ों के अंदर ही होती है। मैं अक्सर एक शेर पढ़ता होता हूं कि हमें पता है जालिमों के सब ठिकानों का, शरीक के जुर्म न होते तो मुखबरी करते। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न। तो ये चीज जो है ना, मेरे ज़हन में अभी ये चाइल्डहुड के, बॉयहुड के दूसरे जो है वो ख्यालात लेके आएगी। लेकिन ये हकीकत है कि टेंसेस जो हमें है ना, वो सीखने में हम काफ़ी हद तक जो है वो नाकाम रहते हैं। अच्छा, अब इसकी वजह तलाश करना और इसके बारे में बहस करना, ये हमारा असल में आज का टॉपिक है कि टेंसेस आते क्यों नहीं हैं, हम टेंसेस सीखने में नाकाम क्यों रहते हैं। अच्छा, तो इस सिलसिले में आज हमने, अच्छा मैं जो समझता हूँ पर्सनली, टेंस आते इसलिए नहीं है कि टेंसों को हम सीख नहीं पाते, टेंस के मीनिंग का नहीं पता होता। बट टेंस होती क्या चीज है। हम समझते हैं कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर ही टेंस है। अच्छा, या ता है ती है को याद कर लेना और बात उसके मुताबिक लफ्ज बनाते रहना, ये टेंसेस है। अच्छा, इसके ऊपर आप इतनी प्रैक्टिस करते हैं सालों, फिर भी नहीं आते। और इसके ऊपर कोई तो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ना, या कहीं तो जाकर फुल स्टॉप डालना चाहिए कि पहले आप वजूहात तलाश करें कि टेंसेस क्यों नहीं आते, और फिर उसके बाद जाके आप उसका जब वजूहात मिले तो उसको फिर बंदा एड्रेस करता है, फिर उनके हल भी तलाश कर लेता है। देखें, तो आज जो हमारा है बेसिकली, आज हम ये, अच्छा एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप इंग्लिश सीखते हैं 5-7 साल, आपको इंग्लिश नहीं आती है। आप, मैं तो कहता हूँ अब 1 क्लास से इंग्लिश शुरू हो जाती है। फर्स्ट ईयर में बच्चे हमारे पास आते हैं, सेकंड ईयर में आते हैं, फिर भी इंग्लिश नहीं आती। कभी सोचा है कि 10 ईयर्स पढ़ने के बावजूद एक लैंग्वेज नहीं आई? कभी नहीं सोचेंगे। चली जा रहा है सिस्टम। ना आने की वजह, जब मैं बच्चों से पूछता हूँ, कोई बच्चा कहेगा जनाब इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, कुछ बच्चे कहते हैं जी कि हमें टेंस नहीं आते। अच्छा, कुछ बच्चे कहते हैं जी कि ये गोरों की जुबान है, हमारी जुबान नहीं है। क्या वजह है? वैसे हम उर्दू भी साथ सीखते हैं, कई लोग उर्दू नहीं भी बोलते, लेकिन फिर भी उर्दू उनको पढ़नी भी आ जाती है, लिखनी भी आ जाती है। मेरे जाती ख्याल में इसका जवाब एक है और यही वैलिड जवाब है डियर के हम इंग्लिश सीखते नहीं, इंग्लिश याद करते हैं। हम समरियां याद करते हैं, हम क्वेश्चन आंसर याद करते हैं, हम स्टोरीज याद करते हैं, हम लेटर्स याद करते हैं। हमने कभी इंग्लिश सीखने के ऊपर तवज्जो नहीं दी है कि हमें, वरना ये इंग्लिश इतनी मुश्किल लैंग्वेज नहीं है। अगर हम सीखने के ऊपर भी इतना ही गौर करें कि जितना हम जो है ये रट्टे लगाने पे गौर करते हैं, तो मेरा ख्याल है ये बात जो है कहीं और निकल जाए और हम किस तरफ कामयाबी की तरफ चले जाए। बहरहाल, ये मुख्तसर सा तारुफ था। आज हमारा बड़ा अहम टॉपिक है कि टेंसेस क्या होते हैं, टेंसेस सीखना क्यों जरूरी है। ये दो बातें आज हम जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। बी विद मी, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इसका कहीं फुल स्टॉप डालें इसको, और
इस बात को हम आज डिफाइन करने की इंशाल्लाह एक पूरी मुखलिस कोशिश करेंगे। मेरे साथ रहिएगा, अपने शौक इंटरेस्ट रखिएगा, पूरी वीडियो सुनिएगा, आपको इंशाल्लाह ताला जिंदगी का बड़ा अहम मसला आपका हल हो जाएगा कि टेंस हमें क्यों नहीं आते हैं और टेंस क्यों जरूरी है सीखना, टेंसेस की अहमियत क्या है। ठीक है, तो अब इस सबसे पहले जो हम डिफाइन करते हैं व्हाट इज अ टेंस। टेंस होती क्या चीज है भाई, मैं वसूख से कहता हूं, आप सर्वे करके देख लें, किसी बच्चे को टेंस की डेफिनेशन नहीं आती होगी और सारे बच्चों को टेंस सिखाए जा रहे हैं। देखिए ना, हम माइंड को ओपन नहीं करते, हम क्लोज करके उसमें चीजों को इम्पोज करते हैं, उनको मगअप करते हैं और उनके ऊपर मतलब वो ठोंसते हैं उसके, देखे ना। हाँ? तो कोशिश करनी चाहिए कि पहले तो बच्चे को ये बताएं कि टेंस क्या होता है। बच्चे का माइंड देखे ना, आप कप है, इसमें आप चाय डालते हैं, अगर इसको आप साफ ही नहीं करते हैं, वैसे इसमें चाय डाल देते हैं तो वो जायका नहीं देती है। चीजों को ठोंसना नहीं चाहिए, पहले उन चीजों को पहले ग्राउंड बनानी चाहिए और उसके बाद जो है टॉपिक को या कोई चीज को डिलीवर करना चाहिए। तो व्हाट इज अ टेंस, बेसिकली आज हमारा ये टॉपिक है। अच्छा, मेरे जाती ख्याल में एक मैं इसकी छोटी डेफिनेशन किया, टू डिस्क्राइब एन एक्शन वर्ब इन अ सर्टेन टाइम फ्रेम। हमने लास्ट लेक्चर में ना वर्ब के ऊपर बड़ी डिटेल बहस किया है कि वर्ब ऑफ एक्शन होते हैं, एग्जिस्टेंस होते हैं और पोजेशन होते हैं। अच्छा, वर्ब ऑफ एक्शन क्या होते हैं, मैंने आपको कहा था टेंसेस होते हैं। अच्छा, वर्ब ऑफ एग्जिस्टेंस क्या होते हैं, इज आर एम का यूज होता है। अच्छा, बार बार उसके यानी उसकी भी थ्री जमाने हैं, तीन उसके भी टाइम्स है, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर। इस तरह पोजेसिव होते हैं, हैज हैव का यूज है, हैज हैव हैड आगे विल हैव है। तो मतलब ये तीनों जो वर्ब के ट्रायका है ये मिलके जो है वर्ब को फॉर्म करते हैं। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो टेंसेस होते हैं, क्योंकि एक्शन वर्ब सारे आपके टेंसेस की डोमेन में आते हैं। तो टेंस इसलिए बड़ा, क्योंकि ज्यादातर हम जो बोलते हैं उसमें एक्शन यूज होता है और जब भी एक्शन कहीं आना है ना, याद रखना वहां टेंस होना है। जब भी कोई एक्शन आएगा वहां टेंस होगा। टेंस की डेफिनेशन ही है यूज ऑफ एक्शन वर्ब, याद रखना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न। तो ये चीज जो है ना, मतलब आपके माइंड में एक इट शुड बी देयर। अच्छा जी, अच्छा अब ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज डिक्शनरी कहती है एनी ऑफ द फॉर्म्स ऑफ वर्ब which shows the time at which an action happens। डिटेल में कैम्ब्रिज वालों ने तकरीबन कोई बात है। असल में टेंस है साइंस सेंस ऑफ टाइम। किसकी, वैसे सेंस ऑफ टाइम नहीं, सेंस ऑफ टाइम ऑफ एन एक्शन, किसी अमल के किसी मखसूस वक्त के अंदर। अच्छा, आप इसको जो मेजरली हम डिवाइड करते हैं टाइम को, अच्छा हम टाइम को डिवाइड कहाँ करते हैं भाई, हम टाइम को डिवाइड करते हैं प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर में। आपको भी पता है तीन ही है जमाने कहते हैं। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्या प्रेजेंट के जो टेंसेस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है। अच्छा, इस तरह पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट कंटीन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, फ्यूचर है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, फ्यूचर कंटीन्यूअस है, फ्यूचर परफेक्ट है और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि क्या जो एक टेंस होता है वो एक ही जमाने को कवर करता है? ये सबसे बड़ी कंफ्यूजन है। देखिए, मैंने कोशिश की है कि एज ए लिंग्विस्ट जो है वो इन्वेस्टिगेट करूं और आपको एक बात बता दूं कि टेंसेस के ना आने की वजह ये कि हम जब प्रेजेंट के तो प्रेजेंट में फिक्स हो जाते हैं, हालांकि ऐसा होता नहीं है। आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को उठा लें, इसके अंदर आप माजी को भी डिस्कस करते हैं, इसके अंदर आप प्रेजेंट को भी डिस्कस करते हैं। अच्छा, इसके अंदर आप नियर फ्यूचर को भी डिस्कस करते हैं। यानी टेंस एक तो प्रेजेंट कह लिया ना, प्रेजेंट बेसिकली एक डोमेन है, याद रखना। ये सिर्फ प्रेजेंट का मतलब बिल्कुल प्रेजेंट टाइम को उसके अंदर डिस्कस करना नहीं होता, एक डोमेन का नाम है। तो टेंस एक अनडिफाइंड बात है, बस एक डोमेन है, इसमें मतलब एक सेंसेस है। ये इसको आप बिल्कुल पकड़ नहीं सकते चीज को कहीं कि हम वेरी मच डिफाइन कर दें भाई ये प्रेजेंट के अंदर ये सारी प्रेजेंट की बातें होनी है। जैसे देखें, मगर तो वो रोजाना स्कूल जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन अभी प्रेजेंट के अंदर तो वो अभी तो नहीं स्कूल जा रहा ना। मतलब ये बात करने की कि उसने माजी को प्रेजेंट में डिस्कस किया। अच्छा, उसके बाद आया फ्यूचर, प्रेजेंट के अंदर फ्यूचर भी डिस्कस होता है,
आप देखें कि जिस तरह प्रेसिडेंट बुश मीट्स अवर प्रेसिडेंट डे आफ्टर टुमारो, इन जो शेड्यूल टाइम है, स्केड्यूल टाइम के अंदर जो प्रेजेंट अभी यूज होता है, नियर फ्यूचर के अंदर जो आपने कोई टाइम सेट किया होगा किसी के साथ, प्रेजेंट यूज होता है। तो ये आपने ना जो जंजीरें डाली ना ताहत थी हमें उसमें निकलना चाहिए। अब फर्स्ट ईयर में जब बच्चा आता है तो उसका माइंड ओपन होता है, उसको ज्यादा सिखाना चाहिए, उसको पूरा पता चले कि पूरी बात क्या है। अच्छा, इस तरह पास्ट है फ्यूचर है। अच्छा, डू वी डिस्कस पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर एंड पास्ट। देखिए हम प्रेजेंट के अंदर पास्ट को डिस्कस करते हैं, अच्छा पास्ट के अंदर हम फ्यूचर को भी डिस्कस करते हैं, फ्यूचर के अंदर हम पास्ट को डिस्कस करते हैं। जिस तरह उन्होंने मैच खेल लिया होगा, वो तो सारा मैच खेल चुके हैं, ठीक है, लेकिन टेंस फ्यूचर परफेक्ट है और डिस्कस किसको कर रहे हैं, पास्ट को। टेंस और टाइम जो है ना ये आपस में भाई बदलते रहते हैं, अपनी एक दूसरे की बाउंड्री को क्रॉस करते रहते हैं। ये बात याद रखिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी कि ये जो तीनों डोमेन है प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, टेंसेस के अंदर एक दूसरे की डोमेन के अंदर जाके ये काम करते हैं। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है, आज जब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है कि व्हाई टेंसेस, टेंसेस की जरूरत क्या है, हम टेंसेस क्यों सीखते हैं? दो वजूहात है। जो लोग पहले जबान होते हैं, जिनकी नेटिव लैंग्वेज जिस तरह इंग्लिश है, उनको टेंसेस की उस तरह जरूरत नहीं होती, लेकिन उनको भी जरूरत होती है जब उन्होंने लैंग्वेज को स्टडी करना होता है, जब उन्हें लैंग्वेज के स्ट्रक्चर। लेकिन आपको उर्दू आती है ना, लेकिन उर्दू की फिर भी आप ग्रामर पढ़ते हैं। जो लोग उर्दू को जानना चाहते हैं उनको बिल्कुल ग्रामर को पता होता है। और वो देखें उर्दू हर अल्लाह ताला ने, ये देखें बड़ी इंपॉर्टेंट, पहले भी बात कर चुका हूं मैं एक लेक्चर के अंदर कि दुनिया में अल्लाह ने जितनी जबानें बनाई है ना, 7 ग्रामर की है। ग्रामर के बगैर अल्लाह ने कोई जबान नहीं बनाई। एक बात तो ग्रामर जो होती है ना इन बिल्ट होती है ब्रेन के अंदर, उसको निकालना इंसान ने फिर निकालना होता है जब उसको स्टडी करना हो लैंग्वेज को। एक बात। अच्छा, दूसरी बात ये होती है कि हमारे जिस तरह पाकिस्तानी स्टूडेंट है जो सेकंड लैंग्वेज इनकी इंग्लिश, उनको ट्रांसलेशन में बड़ी मदद देते हैं टेंसेस, क्योंकि ज्यादातर एक्शन वर्ब्स होते हैं और एक्शन वर्ब जो हैं उनमें आप देखें ना 40% तकरीबन कंट्रीब्यूशन है टेंसेस का लैंग्वेज के अंदर, एक्शन का तकरीबन 40% के करीब है। तो इसीलिए कुछ लोग टेंस सीख कहते हैं यार अंग्रेजी फिर भी टेंस बड़े सीखे हैं सर जी, अंग्रेजी फिर भी नहीं आई। ओ भाई अंग्रेजी का मत सीख, अंग्रेजी का मतलब कभी भी टेंसेस नहीं होता है कि आपको टेंस आ जाएंगे तो अंग्रेजी आ जाएगी। दूसरी बात ये होती है कि ये हमारे इसके सीखने का फायदा क्या होता है, इंसान जो है ना कंफर्टेबल फील करता है अपनी मदर लैंग्वेज में बोलना। अल्लाह ताला ने इंसान के ब्रेन में ना लैंग्वेज रजिस्टर बनाया हुआ है। पहले जब बंदा एक लैंग्वेज सीखता है, जो सबसे पहले अर्ली लाइफ में लैंग्वेज सीखता है ना, यानी कि यूं कह लें जब 5 to 15 ईयर या 10 ईयर्स के दरमियान जो लैंग्वेज सीखता है ना, वो उसकी बड़ी पक्की लैंग्वेज होती है। देखिए आपको याद होगा जब बचपन में कलमे याद करते हैं ना, वो आपको सारी जिंदगी बड़ी अच्छी तरह याद रखते हैं, क्योंकि वक्त गुजरने के साथ साथ जो ब्रेन की मेमोराइजेशन है ना वो कम होनी शुरू हो जाती है। तो अच्छा मैं बात करता कि ट्रांसलेशन में यूज होते हैं। जब फर्स्ट आप सेकंड लैंग्वेज है, आप पहले अच्छा देखें बच्चा बड़ा हो जाता है, सेकंडरी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में चला जाता है, अब डायरेक्टली वो थिंक कर ही नहीं सकता इंग्लिश में। अब वो सोचता बेचारा उर्दू में है, हमारे पाकिस्तानी को बड़ा अलमिया है, सोचता उर्दू में है, ख्यालात उसको उर्दू में आते हैं, उनको ट्रांसलेट इंग्लिश में करता है। तो यहाँ पर आके फिर टेंस बड़ी मदद करता है और हमें इस बात को मानना पड़ेगा कि वाकई ऐसे है, इसको बगैर सीखे बगैर चारा भी कोई नहीं है। अच्छा देखिए इंसान में बात कर रहा था कि ब्रेन पहले एक रजिस्टर लैंग्वेज का अल्लाह ताला ने बनाया, फिर आप दूसरी जब जुबान सीखते हैं ना तो ब्रेन के अंदर एक नया रजिस्टर आता है, अल्लाह ताला उसकी एक डिक्शनरी डेवलप कराते हैं। अल्लाह ताला ने ब्रेन के अंदर एक स्पेस रखी हुई है, उसको मेंटल लेक्सिकॉन कहते हैं। तो अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं क्या होता है। तो पर बात यह है कि मैंने जो मेंटल लेक्सिकॉन है, अच्छा इनको कहते हैं बाइलिंगुअल होना, जब दो जबानें सीखते हैं ना इसके बड़े फायदे होते हैं। अच्छा मुझे एक बात याद आई कि ये क्यों जरूरी है, मदर टंग का फर्स्ट लैंग्वेज का जानना भी क्यों जरूरी है, इसमें कितने कंफर्टेबल होते हैं। अच्छा एक मुझे याद आई बात, अकबर बादशाह के पास में एक जोगी आया, बड़ा मशहूर किस्सा है ये। वो कहता बादशाह सलामत ना, मुझे 5 जबानों पे अबूर है, मुझे कुछ जज नहीं कर सकता कि मेरी मादरी जबान कौन सी है।
हालांकि जब बंदा जितना कंफर्टेबल मादरी जबान में होता है दूसरी जबानों में नहीं होता। हर जोगी ने जिद की, अकबर भी बड़ा वो था, अदब से बड़ी मोहब्बत करता था, उसने जोगी को बिठा लिया। उसने 5 माहरीन लैंग्वेजेस के, फर्ज के आप पंजाबी थी, बंगाली थी, उसमें उर्दू है, आप सपोज करें, ये तामिल है, वहां पर गुजराती है, सिंधी है। उसने 5 जबानों के माहिरीन उसको कमरे में बिठाया। पहले सबसे उसने एक लैंग्वेज वाला भेजा, पर इसके उसने भेजा कि जनाब, उसने सिंधी वाला भेजा, उसने गपशप लगाई सिंधी में और उसको पूछा, कहता जी बादशाह सलामत, इसकी तो मादरी जबान सिंधी है। उसने कहा आप चले जाएं। फिर उसने जनाब भेजा हिंदी वाला बंदा अंदर भेजा, भाई तू जरा इससे गपशप लगा के चेक कर इसकी मादरी जबान हिंदी है क्या है। उसने अब ये चेक किया, जाकर अंदर उसने गपशप लगाई, उसने कहा बादशाह सलामत इसकी मादरी जबान हिंदी है। अच्छा 5 गए, 5 ने आकर यही कहा कि इसकी मादरी जबान हिंदी है। अब बादशाह अकबर जो सर पकड़ के बैठ गया, वो उसको पता था कि मादरी जबान तो एक होती है ना, वो तो ज्यादा हो नहीं सकती है। अब उसने, उसका एक बड़ा अकलमंद हिंदू मिनिस्टर था, कभी ना, मैं आपने बड़ा नाम सुना होगा, उसके ऊपर बड़ी गेम्स बनी हुई है, राजा बीरबल। उसने उसको बुलाया, उसने कहा यार ये मसला पेश आया तो इसको हमने हल करना है। तो उसने कहा बादशाह सलामत मसला ही कोई नहीं है, आप जो किसी कहे रात दरबार पे सोए, सुबह मैं आपको बता दूंगा कि इसकी मादरी जबान कौन सी है। खैर ऐसा हुआ कि उसने जोगी मान गया, वो दरबार पे सो गया। सुबह हो गई, मुझसे बात करते हैं। तो शाह ने पूछा, हाँ भाई, अकबर ने पूछा, हाँ भाई बीरबल पता चल गया मादरी जबान कौन सी? कहता बादशाह सलामत दरबार लगाए, मैं दरबार में बताऊंगा किसकी मादरी जबान कौन सी है। दरबार लग गया, इधर अकबर बैठा, इधर बीरबल बैठा, साथ जोगी बैठा। अकबर ने पूछा, हाँ भाई बता इसकी मादरी जबान कौन सी है। उसने कहा बादशाह सलामत इसकी मादरी जबान जो है ना, बीरबल ने कहा इसकी मादरी जबान तो पंजाबी है। अब जोगी बड़े दरबार पे बैठा हुआ है, सोच पे पड़ गया। उसने सोचा अगर झूठ बोलूंगा तो भी बादशाह सर कलम कर देगा। इसके इधर भी बीरबल है, इसके पास भी कोई दलील है, बड़ा इंटेलिजेंट है। हर उसने थोड़ी देर बाद सोच के कहा, हाँ बादशाह सलामत मेरी मादरी जबान जो है ना पंजाबी है। तो अकबर बड़ा खुश हुआ, उसने जनाब बीरबल को कंधों पे उठवाया और जनाब कहा कि जनाब तू मेरी सल्तनत का जो मर्जी हिस्सा ले ले, लेकिन मुझे ये बता कि तुझे पता कैसे चला है। उसने कहा बादशाह सलामत 2 हालतों में इंसान जो है ना वो मादरी जबान में बात करता है। एक जब सो जाए तो आप उसको छेड़े हाथ लगे तो वो जो लैंग्वेज में बात करेगा ना, उसको लाशऊर में जो पहली लैंग्वेज होती है वो मदर लैंग्वेज होती है। और या फिर कोई अचानक किसी को तकलीफ आए तो वो उसमें मदरी जबान में बात करता है। तो जब ये रात जोगी सोया ना, तो मैंने ऐसा किया कि एक पर लिया, हल्का सा इसके जाकर पाँव पे लगाया, इन्हें कहा पीछे हट जा। तो पीछे हट जा। कहता फिर मैं गया थोड़ी देर बाद, फिर मैंने कंफर्म हो गया मुझे इसकी मादरी जबान पंजाबी है। मतलब ये बात करने का जो फर्स्ट मेंटल लेक्सिकॉन के अंदर पहला रजिस्टर बनता है वो बड़ा कंफर्टेबल होता है, बड़ा मजबूत होता है, उसकी रिप्लेसमेंट नहीं होती है इतनी जल्दी। उसको मेंटल लेक्सिकॉन कहते हैं। जो लैंग्वेज डिक्शनरी अल्लाह ताला ने अपने ब्रेन में रखी है ना, वो अपडेट भी होती रहती है, वो पुरानी लफ्जों को डिलीट भी करती रहती है, आप भूल भी जाते हैं ना चीजों को। अच्छा एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जिस बंदे को 2 जबानें आती है ना, वो 2 काम भी बड़ी तरीके से कर सकता है। अब तो लैंग्वेज कहते हैं कि जो 2 जबानें हैं ना, ये एनहांस करती है बंदे के जो कैपेसिटी है ना ब्रेन की, उसको बढ़ा देती हैं। और ये जो नफसियाती मरीज होते हैं लोग, उनको आजकल डॉक्टर बड़ा रिकमेंड कर रहे हैं कि इसको सेकंड लैंग्वेज सिखाएं, ताकि इसके ब्रेन की वो कैपेसिटी बढ़ जाए, ब्रेन बड़ा हो जाता है। अल्लाह पाक का एक बड़ा निजाम है लैंग्वेज का, लैंग्वेज बड़ा गिफ्ट है अल्लाह पाक के साथ का। बहरहाल एनीवे, आज हमारा टॉपिक ये था कि टेंस क्या होता है, व्हाट इज टेंस, व्हाई टेंसेस आर नीडेड। तो आज हमने इस पे बात की। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।